राजस्थान में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार एक तरफ घिरती हुई दिखाई दे रही है और सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान में एक के बाद एक नए सियासी बखेड़े भी शुरू हो रहे हैं। अब नया सियासी बखेड़ा फिर एक बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर खड़ा हुआ है। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि गहलोत पायलट की मुलाकात का राज क्या है। दरअसल अशोक गहलोत साहब से मुलाकात सचिन पायलट ने की। इस मुलाकात में 25वीं पुण्यतिथि जो स्वर्गीय राजेश पायलट की होने वाली है, उस पर जो कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए एक निमंत्रण अशोक गहलोत साहब को सचिन पायलट ने दिया। लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खुद बीजेपी और बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं, दिग्गज नेता जो हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस मुलाकात का, यह सवाल है। दूसरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के आरोपों में कितना आधार है। दरअसल कई गंभीर आरोप इस मुलाकात को लेकर मदन राठौर भी लगा रहे हैं। अब उसमें कितना आधार है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल, गजेंद्र शेखावत अदावत क्यों याद दिला रहे हैं। अदावत, वही अदावत जो 2020 में हमने देखी और कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और गहलोत के बीच जिस तरह का एक सियासी खींचतान रही है, उसको फिर से क्यों याद दिला रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चौथा सवाल यह कि छोटी सी मुलाकात पर क्यों राजस्थान में सियासी बवाल छिड़ चुका है। इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की आगे कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत में इन दिनों हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। एक तरफ कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मुलाकात को हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग अभी ठंडी नहीं हुई, जो एक तरीके से चिंगारी उठी थी विजय बैंसला के नेतृत्व में, वह भी चिंगारी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई कि बीजेपी ने इसे भी इस मुलाकात से जोड़कर सियासी नया दांव खेल दिया। सवाल यह है कि आखिर एक साधारण सी मुलाकात जो सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के लिए न्योता देने के लिए की, उसने इतना बवाल क्यों मचा दिया। क्या बीजेपी मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुलाकात को टारगेट कर रही है, या फिर राजस्थान की सियासत में कुछ और ही गुल खिलने की तैयारी है। आइए इस पूरे मसले को बारीकी से आपको समझाते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, सीधे सीधे। पहले मुलाकात का मसला क्या है, क्या यह पूरा मामला है। दरअसल इसको समझिए। 7 जून 2025 को सचिन पायलट जयपुर में अशोक गहलोत के घर पहुंचे। मकसद था अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर 11 जून को दौसा में होने वाले श्रद्धांजलि समारोह का न्योता देना। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। तस्वीर और वीडियो सामने आए जिसमें दोनों हंसते मुस्कुराते नजर आए। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए राजेश पायलट के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को याद किया, तो पायलट ने भी इसे एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात बताया। लेकिन सियासत में कब कोई बात इतनी सीधी रहती है। यह मुलाकात 2021 के बाद एक तरीके से कहा जाए तो इस तरह के माहौल में पहली मुलाकात थी। तो बीते दिनों ये तीसरी मुलाकात, कुछ एक महीनों में तीसरी मुलाकात थी, लेकिन इस तरह की मुलाकात, इस आत्मीयता के साथ मुलाकात ये पहली बार थी जब दोनों नेता इस तरह आमने सामने आए। इससे पहले 2020 में पायलट की बगावत और गहलोत की नाकारा निकम्मा वाली टिप्पणी ने दोनों के बीच खाई को इतना गहरा कर दिया था कि लोग मानने लगे थे कि ये दोस्ती अब कभी नहीं हो सकती। फिर अचानक ये मुलाकात, वो भी इतने गर्मजोशी के साथ, इसने सियासी पंडितों के कान खड़े कर दिए। अब देखिए, बीजेपी का वार है, मुलाकात पर बवाल है। मुलाकात के अगले ही दिन बीजेपी ने इसे अपने निशाने पर ले लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से इस मुलाकात को जोड़ते हुए सनसनीखेज आरोप लगा दिए। दरअसल रविवार को गुर्जर महापंचायत के बाद कुछ लोगों ने दिल्ली मुंबई रेलवे रूट जाम कर दिया और पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक की क्लिपें भी उखाड़ दी। मदन राठौर ने कहा कि आंदोलन सुनियोजित हो सकता है और इसके पीछे कांग्रेस की साजिश हो सकती है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए दावा किया कि वसुंधरा राजे के शासन में, चाहे 2003 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो, उस दौरान गुज्जर आंदोलन हुए। माफ कीजिएगा, 2003 से 8 के बीच में, यानी 2003, 2013 और 2018, इन सब के बीच में
जब वसुंधरा सरकार थी तब आंदोलन हुए गुर्जर आरक्षण, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में चाहे 8, 13 और ये 18 के बाद की जो सरकार रही और अब जो ये सरकार 23 के बाद बनी, 23 में बनी है, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, 8, 13 और 18 वाली सरकार में, 23 से पहले बनने वाली सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो राठौड़ ने सवाल उठाया, क्या ये प्रायोजित नहीं है? क्या ये किसी की साजिश नहीं है? क्या गहलोत पायलट की मुलाकात का यह परिणाम है? उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब एक ही पार्टी के दो बड़े नेता मिलते हैं और वो खबर बन जाती है तो ये बताता है कि कांग्रेस में आपसी दूरी कितनी गहरी है। शेखावत का यह तंज कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर करने की कोशिश थी। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर गहलोत पायलट की पुरानी सियासी अदावत को भी हवा दे दी। अब देखिए, गुर्जर आंदोलन, जिसने एक तरीके से इस मुलाकात, गुर्जर आंदोलन हुआ और यह पूरी मुलाकात जिसने आग में घी का काम किया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान की सियासत में हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा। इस बार भी गुर्जर महापंचायत के बाद कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठे। विजय बैंसला के साथ सरकार की शांति वार्ता के बावजूद यह घटना हुई, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दिया। दरअसल सचिन पायलट का गुर्जर समुदाय से गहरा नाता है। उनके समर्थकों का दावा है कि गुर्जर समाज उन्हें सुनता है और उनका प्रभाव राजस्थान, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में फैला हुआ है। बीजेपी को शायद यही बात खटक रही है। राठौर का यह आरोप कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश हो सकती है, सीधे सीधे सचिन पायलट को टारगेट करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच यह आंदोलन गहलोत पायलट की मुलाकात का नतीजा है या बीजेपी से सिर्फ सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी के नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार इन दिनों कई मोर्चों पर घिरी हुई है। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को पुनर्गठित और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ सरकार अपने ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नकली बीज और खाद फैक्ट्रियों पर छापे मारकर वो अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं एक्शन जारी रहेगा। वहां भी सरकार की किरकिरी हो रही है कि भाई उनकी सरकार में देखिए किस तरीके से नकली बीज और खाद बनाने वालों का गोरख धंधा चल रहा है। इधर आरएस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर है, कई दिनों से धरने पर हैं और कुछ जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनकी तो कई छात्रों की तबीयत तक बिगड़ गई। सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वो साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी गहलोत पायलट की मुलाकात को हथियार बनाकर इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? सियासी जानकार मानते हैं कि यह पुराना दांव है। जब भी सरकार दबाव में होती है तो विपक्ष की अंदरूनी कलह को उछालकर फेस सेविंग की कोशिश करती है। गहलोत और पायलट की सियासी अदावत राजस्थान की जनता के लिए कोई नई बात नहीं है। 2020 में पायलट की बगावत और गहलोत की गद्दार वाली टिप्पणी ने दोनों के बीच तल्खी को जगजाहिर कर दिया था। बीजेपी को लगता है कि इस पुरानी रंजिश को फिर एक बार हवा देकर वो कांग्रेस को कमजोर तो कर ही सकती है, साथ ही तमाम मुद्दों पर एक फेस सेविंग सिचुएशन सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बना सकती है। अब देखिए कांग्रेस की अंदरूनी सियासत क्या है, गहलोत वर्सेस पायलट की जो दावत रही उस पर भी देखिए एक नजर डालते हैं। गहलोत और पायलट की सियासी जंग 2018 से ही सुर्खियों में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम की कुर्सी के लिए दोनों में जबरदस्त खींचतान हुई। आखिरकार गहलोत को सीएम बनाया गया और पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन 2020 में पायलट ने 19 विधायकों के साथ बगावत कर दी, जिससे गहलोत सरकार संकट में आई। गहलोत ने इस बगावत को बीजेपी की साजिश करार दिया और पायलट को निकम्मा, नकारा और गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जयपुर में दोनों को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन सियासी गलियारों में यह बात आम थी कि दोनों के बीच कड़वाहट पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब 2025 में ये जो मुलाकात है, क्या दोनों के बीच सिर्फ बर्फ पिघलाने की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? कुछ लोग मानते हैं कि पायलट और गहलोत दोनों ही अब समझ चुके हैं कि आपसी टकराव से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 20 में से 11 सीटें जीतकर बीजेपी को झटका दिया था। शायद यही वजह है कि दोनों नेता अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन बीजेपी इसे आसानी से होने देना नहीं चाहती। अब देखिए, सचिन पायलट गुज्जर समाज का बड़ा चेहरा है। सचिन पायलट का गुज्जर समुदाय के साथ गहरा रिश्ता है। राजस्थान में गुज्जर वोटर्स के बीच उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं। 2020 की बगावत के दौरान भी उनके साथ कई गुज्जर विधायक थे। गुज्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान भी पायलट ने हमेशा इस मुद्दे को उठाया है। 2020 में उन्होंने गहलोत सरकार को चिट्ठी लिखकर गुज्जर और अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने की मांग की थी। बीजेपी को शायद यही बात खटक रही है कि गुज्जर समाज का वोट राजस्थान की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर पायलट और गहलोत एकजुट हो गए तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए बीजेपी इस मुलाकात को गुज्जर आंदोलन से जोड़कर पायलट को एक तरीके से कहा जाए पायलट और गहलोत और साथ ही साथ कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पायलट वाकई इस आंदोलन के पीछे हैं या फिर जब शांति वार्ता विजय वैसला के साथ हो गई उसके बाद जो फिर गुज्जर नेता 29 जून को महापंचायत फिर से करने का, आंदोलन फिर से करने का चेतावनी दे रहे हैं, क्या सचिन पायलट का उनको एक तरीके से संकेत संदेश मिला है क्या, या फिर केवल यह बीजेपी का सियासी दांव है? अब मैंने पहले बताया कि बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी एक तरीके से गहलोत और पायलट की इस मुलाकात को आधार बनाकर क्या वाकई एक फेस सेविंग सिचुएशन और कांग्रेस पर हमला कर कहीं ना कहीं मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है क्या? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।